नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज के विषय में मैंने आप सभी के सामने एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि 12th का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का, और जिसको हिंदी में अवकल समीकरण बोलते हैं। तो अवकल समीकरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अवकल समीकरण के सवालों को बनाते हैं, उस सवाल कैसे, उसका ऑर्डर कितना होता है, उसका डिग्री कितना होता है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आप सभी को पता ही होगा कि किसी चीज़ की डिफरेंशिएशन को हम लोग, जब हम किसी चीज़ को किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको अवकल समीकरण में डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आप उसको कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तीन बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करके आंसर आप लाना चाहते हैं। ये और कुछ सवालों में भी डिपेंड करता है कि आप उस सवाल में कितनी बार डिफरेंशिएशन दिया गया है, कितनी बार अवकल उसमें करना है। एक बार करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है, चार बार करना है। तो वही उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास सवाल दिया हुआ dy स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका ऑर्डर, जिसको हिंदी में कोटि बोलते हैं, और डिग्री जिसको हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, यहाँ से आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए, मैं इसको फिर से लिख लूँगा, dy बाई डी एक्स है एक नंबर में, dy बाई डी एक्स है, इसको आप y डैश लिखते हैं, इसका ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री भी 1 हो गया। अगर आपके पास डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको आप डबल डैश लिखते हैं, इसका ऑर्डर आपका 2 है और कोटि आपका 2 है और घात आपका 1 है। डी स्क्वायर डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब डी क्यूब, मतलब जो डेरिवेशन करना है वो 3 बार करना है। किसका? y का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो डिफरेंशिएशन जब हम लिखते हैं y के फॉर्म में, y के रूप में, तो y ट्रिपल डैश लिखते हैं। इसका डिग्री आपको ऑर्डर कितना मिल रहा है? ऑर्डर कितना मिल रहा है? 3, और आपका डिग्री कितना मिल रहा है? 1। ठीक, तो ऑर्डर और डिग्री के में अंतर क्या होता है कि ऑर्डर आपका वह होता है जो आपको यहाँ से आपको दिख रहा है, इसके ऑर्डर कितना है? 1। तो ऑर्डर आपका 1, कोटि 1, और इसका घात, जो हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में 2 चीज बोलते हैं, या तो डिग्री या तो पावर। हिंदी में क्या है कि घात का मतलब इंग्लिश में पावर होता है, और डिग्री भी बोलते हैं। डिग्री डिफरेंशिएशन के टर्म में बोलते हैं और घात का मतलब पावर होता है। तो यहाँ से ऑर्डर आपका 1 हो गया और आपका डिग्री 1 हो गया। डबल डिफरेंशिएशन इसको लिखते कैसे हैं? लिखते आपको ऐसे हैं, डी वाई बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। तो ये जाके आपका बन जाता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ और यहाँ पर भी 4 करता हूँ,
सॉरी यहाँ पर 3 करता हूँ तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 मिलकर 4 हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, ये थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे आप देखकर वीडियो पॉज कर आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं लिखता हूँ इस dy बाई dx की डिग्री 2 मतलब घात 2, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा 2, लेकिन इसका ऑर्डर कितना रहेगा 1, ऑर्डर कितना रहेगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ पर मैं मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार है, एक बार, और इस डेरिवेटिव का पावर कितना है, डिग्री जो है वो 2 बार है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां जो दूसरे नंबर पे है, यहां पर जो दूसरे नंबर पर है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी वाई का डिफरेंशिएशन डी एक्स के टर्म में 2 बार करना है। मतलब इसको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको थर्ड ऑर्डर का बोलते हैं। अगर इसी तरह से एक और रहे तो उसको फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बोलते हैं, उसको फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, जिसको हम y4 डैश लिखते हैं। तो ये फोर्थ ऑर्डर का हो गया, ये थर्ड ऑर्डर का हो गया, और ये सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर आपका कितना होगा 4 एंड डिग्री कितना होगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अभी मैं सवालों के मध्य नजर रखते हुए मैं आपको सवाल करके बताऊंगा कि जो डिफरेंशिएशन का जो सवाल होता है उसमें ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आपके सुविधा के लिए लिख दिया कि dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में, y का डिफरेंशिएशन x के टर्म में y डैश लिखा जाता है। एक बार डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये आपका हो गया सेकेंड ऑर्डर, ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर, ये आपका हो गया फोर्थ ऑर्डर। और अगर आप डिग्री निकालना चाहेंगे तो इसके ऊपर जितना डिग्री है, यहाँ पे 1, इसका 1, यहाँ पे 1, इसका 1, यहाँ पे 1, इसका 1, यहाँ पे 1। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। अब मैं आपको इस पे आधारित सवाल करके बताऊंगा कि इस सवाल में अगर कोई सवाल दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। चलिए मैं कुछ सवाल आपके सामने लिखकर लाया, जहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल है चैप्टर 9 डेसिमल 1 क्लास 12 एनसीईआरटी डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। यहाँ लिखा हुआ है डी टू द पावर 4, मतलब डी का घात कितना है 4, डी एक्स पावर 4 प्लस साइन के अंदर 3 बार वाई का डिफरेंशिएशन है। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन ये है, ये कौन सा ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है किसके अंदर, साइन के अंदर। तो ऑर्डर कितना होगा, जितना इस को y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, कितने बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है 4 बार, तो 4 ऑर्डर हो जाएगा। और इसका डिग्री निकालना है तो डिग्री इसका नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि साइन के अंदर अगर आप किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएशन का मतलब है आप किसी चीज को जीरो कर रहे हो, ठीक है, उसकी वैल्यू आप घटा रहे हैं, उसकी वैल्यू आप घटा रहे हैं। तो साइन के अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी चीज का जो डिफरेंशिएशन होता है साइन और कॉस के अंदर डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफाइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसका ऑर्डर डिग्री क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डी स्क्वायर मतलब डी का डिफरेंशिएशन, वाई का जो डिफरेंशिएशन है वो 2 बार हो रहा है। यहाँ पे वाई का जो डिफरेंशिएशन है वो 2 बार हो रहा है, और इस सभी का पावर, सभी का डिग्री जो है
वो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, लेकिन ये चीज इसके साथ आ गया है, इसीलिए यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगा, लेकिन इसका ऑर्डर डिफाइन होगा, क्योंकि ये y जो है 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और cos और sin के अंदर अगर कोई y और cos और sin के अंदर अगर कोई y का डिफरेंशिएशन हो रहा है और sin cos के अंदर कोई डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये डिफाइन नहीं होता है कि वो उसका डिग्री नहीं बता पाएगा। तीसरा इक्वेशन एग्जांपल यहाँ पे है, चौथा एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ds की पावर ds बाई dt का पावर 4 प्लस 3s ds बाई s प्लस बाई dt इज इक्वल टू 0। तो ds का मैक्सिमम डेरिवेटिव ds जो है कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है और 2 बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है 2 बार यहाँ हो रहा है। तो हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो s कितनी बार मैक्सिमम कितनी बार डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो s जो है यहाँ पर 2 बार डिराइव हो रहा है, s का डेरिवेटिव 2 बार होता है, सेकेंड ऑर्डर का, इसलिए ऑर्डर कितना है 2। अगर आप डिग्री निकालना चाहोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो डबल डिफरेंशिएशन है, जो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, उसका घात कितना दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डिग्री 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये y का थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, और ये डिफरेंशिएशन नहीं है, सिंपल y है। तो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन का ऊपर डिग्री कितना है 2, तो इसीलिए हाईएस्ट डेरिवेटिव के जो डिग्री होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है, जो घात होता है, वही इसका डिग्री होता है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1 2 3, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए ऑर्डर कितना है 3। भले ही यहाँ पे आपको यहाँ देखिए डेरिवेटिव 1 बार हो रहा है, लेकिन उसका घात कितना है 4, तो यहाँ पे 4 नहीं होगा। मैक्सिमम डेरिवेटिव का मैक्सिमम y कितनी बार डिराइव हो रहा है, कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, उसको हम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं y जो है 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, और उस y का जो घात है वो 2 दिख रहा है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, और डिग्री कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, और डिग्री कितना हो जाएगा 2। चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9.2 पे, चैप्टर 9.2 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके सामने मैं सवाल लेकर आया हूँ। इसमें क्या करना है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, ये इक्वेशन 1 है, हमें डिफरेंशिएट करना है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये y को 2 बार डिफरेंशिएट करने से और ये y को 1 बार डिफरेंशिएट करने से, और दोनों को जब हम घटा रहे हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसी को आज हम आपके सामने ये बनाकर सॉल्व करके बताएंगे कि इसको बनाते कैसे हैं और इसको अप्रोच कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1। आपको पता होना चाहिए कि d बाई tx ऑफ ex इज इक्वल टू ex होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं y डैश d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ e टू पावर x प्लस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं dy बाई dx को y डैश लिख सकते हैं, d ऑफ dx e टू द पावर x प्लस d ऑफ 1 बाई dx, d e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस 0। Again differentiate with respect to x, तो dy dash by dx is equal to d of e to the power x dx, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब y को आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये डबल डैश हो जाएगा y डैश, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। हमारे पास y डबल डैश e टू द पावर x है, और y डैश e टू द पावर x है।
तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x आपका 0 हो जाता है और 0 बराबर 0 हो जाता है। इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। इसका मतलब इंग्लिश में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, मतलब आपको इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये सत्य है या असत्य है, तो मतलब ये सत्यता स्थापित हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वाले सवाल में। अगर मैं dy बाई dx करता हूँ तो d ऑफ dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें पता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का करते हैं x के टर्म में तो हमें क्या मिलता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, और फिर हम x का करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो इसको हम लिखते हैं y डैश d ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका d ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन x के टर्म में प्लस d ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के टर्म में, ये 0 हो जाता है और ये आपको 2x मिलता है। तो 1 प्लस x का जो डिफरेंशिएशन आपको 0 प्लस 2x मिला, तो 2x यहाँ पे आ गया, इससे कट गया x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, अब हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर आप पढ़े होंगे कि अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में हर में अगर आपका कोई चीज रूट में है तो उसको रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज क्या का तरीका मतलब ये होता है कि इसी चीज को, सेम चीज को इसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो मिलेगा ही, साथ में ये दोनों का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब आपको पता है कि a की पावर n डॉट a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n। सेम चीज यहाँ पे, तो x मल्टीप्लाइड बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1। तो ये आपका y डैश है, ये आपका y डैश है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y डैश इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये y कहाँ से आया, तो ये चीज जो आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू सवाल में दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आपको सवाल में दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग यहाँ से देखकर इस तरीके से सवाल बना सकते हैं। और सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैं इसको रब करके फिर से आपको दूसरी सवाल बनाकर बताता हूँ। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके बढ़िया से समझ सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे 7508443471 पे फोन या मैसेज करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई परेशानी भी होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। पूछने के लिए कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं बताएंगे, आराम से मैं बता सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने 2 सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, और इस सवाल को हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अप्रोच करेंगे और इसमें कैसे बनाएंगे, ये मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पहले ये सवाल बनाता हूँ, फिर ये सवाल आपके सामने बनाऊंगा। ये सवाल अभी आपके सामने ये सवाल पहले बनाता हूँ, फिर ये सवाल आपको बनाऊंगा। हमें यहाँ पे करना क्या, फर्स्ट स्टेप कि डिफरेंशिएट ये इक्वेशन 1
डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, ठीक है, ये आपको u दिख रहा है, ये आपको v दिख रहा है, तो u डॉट v वाला आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है। तो x डॉट d ऑफ साइन एक्स बाई dx प्लस साइन एक्स डॉट dx बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको cos x मिलेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स डॉट dx का डिफरेंशिएशन आपको 1 मिलेगा। तो ये आप dy बाई dx को y डैश लिख सकते हैं, dy बाई dx को y डैश आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया y डैश इज इक्वल टू x डॉट cos x प्लस साइन x। आपको जो प्रूव करना है, कि ये x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे? तो हमें तो दिख रहा है कि चलिए एक y डैश यहाँ पे आ गया, x हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसका LHS लेता हूँ, तो LHS क्या है? x y डैश, जो कि आपका x cos x प्लस साइन एक्स हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर cos x प्लस साइन एक्स। थोड़ा इंक डाल देता हूँ इसमें, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर cos x प्लस साइन एक्स। अब हमें पता है कि यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाना है, रूट के अंदर कैसे आएगा? तो हमें पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1, और सवाल में जो दिया हुआ है आपका x साइन x दिया हुआ है, तो आप x साइन x को y लिख सकते हैं, साइन x को y बाई x लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप cos x निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर का y बाई x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 1 बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आपको आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं रूट का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स मिलेगा, तो ये चीज आपको यहाँ से मिल गया। क्या मिल गया? ये चीज आपको मिल गया cos x इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स मिल गया। ये चीज उठा के यहाँ पे आप रखिए, तो एक्स स्क्वायर cos x यहाँ से उठा के रखना है, मल्टीप्लाइड बाई रूट का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स साइन एक्स होगा। तो यहाँ पर भी आपका एक्स साइन एक्स होगा। अब ये यहाँ से एक का एक्स पावर कट जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। और आपको पता है कि एक्स साइन एक्स क्या है आपका? y प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले करना क्या है कि y का डिफरेंशिएशन करना है। एक बार डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, x sin x, जहाँ पे क्या होगा? u और v का डिफरेंशिएशन होगा। अगर u को रखते हैं तो v का करना होगा, v को रखते हैं तो u को करना होगा, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशिएट करने के बाद x cos x प्लस sin x आया। अगर हम यहाँ तक पहुँचने के बाद हमने देखा कि जो हमें
सिद्ध करना है, जो हमें प्रूव करना है, वो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, एक रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो हम एलएचएस में यहाँ पे ले लिए एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये cos x का मान यहाँ से यहाँ कैसे आया, वो यहाँ से राइट हैंड साइड में देखकर पता लगा। हमें पता है कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x sin x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x sin x को y लिख सकते हैं और sin x को y बाई x लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू रूट का अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और जब को हमको पता है कि साइन एक्स का वैल्यू y बाई एक्स दे रखा है, तो साइन स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर का y बाई एक्स का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ से आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और ये जो वाई एक्स जो है नीचे यहाँ पे, ये अंडर रूट में नहीं हुआ, क्योंकि अंडर रूट में एक्स का एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये क्या हो जाता है, सिंपल एक्स बाहर आ जाता है। तो cos x का मान आपको यहां से उठाकर यहां पर रख देना है। यहां पर रखने के बाद x से x स्क्वायर कट गया, बचा आपका x स्क्वायर रूट का x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस x sin x, तो y ये क्या है आपका y, तो y प्लस x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे हमें RHS के बराबर आ गया, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, इसका डिफरेंशिएशन करके हमें ये प्रूव करना है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम डिफरेंशिएट क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, किसका, इसका। तो ये आपको u दिख रहा है, ये आपको v दिख रहा है, तो u डॉट v को लगाएंगे फिर से, तो x dy बाई dx प्लस y dx बाई dx इज इक्वल टू d ऑफ dx ऑफ log y प्लस d ऑफ dx ऑफ c। तो ये आपको x डॉट y डैश आपको मिलेगा प्लस y डॉट 1 मिलेगा। आपको log y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई y होता है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx फिर से आपको करना पड़ेगा, और ये 0 मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपको मिल गया x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 1 बाई y डैश, x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 1 बाई y डैश। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, सजाने नहीं, ठीक है, सजाने के बाद आफ्टर अरेंजिंग द इक्वेशन, आफ्टर अरेंजिंग द इक्वेशन, ये इक्वेशन है। तो हम क्या किए, 1 बाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश, कुछ नहीं किए, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको राइट हैंड साइड में लिखे। जब राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड में लेके आए, कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेफ्ट हैंड वाले को राइट हैंड साइड में लेके आए, कोई साइन चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, हम इसको उठा के यहाँ नहीं लेके जा रहे हैं सिंगल को, हम पूरे क्वेश्चन को पलट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1 बाई वाई डैश, यहाँ से आप एक्स वाई डैश को कॉमन ले सकते, इधर ले देंगे बाएं तरफ। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 1 बाई वाई माइनस, यहाँ से 1 बाई वाई माइनस एक्स, हम क्या किए, वाई डैश कॉमन ले लिए, वाई डैश कॉमन ले लिए इज इक्वल टू वाई आपको आ गया। अब क्या किए, यहाँ पे एलसीएम ले लिए, ये आपका y आ गया, ये 1 माइनस एक्स वाई आ गया, y डैश इज इक्वल टू वाई। अब आपको y डैश निकालने के लिए आपको y मल्टीप्लाइड बाई y बाई 1 माइनस एक्स वाई करना होगा, जो आपको 1 वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, ये y डैश आ गया। ठीक है, तो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ से y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, y डैश हमें कितना आया है, 1 बाई वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई, y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, y स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका y डैश आ गया। ठीक है, तो हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ से y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, y डैश हमें कितना आया है
वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से आप क्या मिलता है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक है, तो हमें इस तरह के सवालों को इसी तरह से अप्रोच करना है, बनाना है। आपको अगर कोई भी परेशानी होती है तो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आपको ये बनाने से आपको इस तरह का सवाल बन जाएगा। ठीक है, अभी और सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको मैं रब करके फिर से आपको दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सवाल में दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x बिलोंग्स टू माइनस a कॉमा a। आपको ये प्रूव करना है कि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको कुछ सूत्र याद रखना होगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x का sin x का रूट x का e टू द पावर x का log x का, ये सब का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। अगर याद नहीं है तो एक चार्ट बनाइए। जब डिफरेंशिएशन का सवाल आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस चार्ट को आपके सामने रखना है। किसके सामने रखना है, जब आप बना रहे हो तो, नहीं तो दिमाग बहुत वो हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सवाल उसमें कौन सा वो लगाए कि हमारा सवाल का उत्तर आए। इसीलिए जब आप ये सवाल बनाने जाएंगे डिफरेंशिएशन का चैप्टर, जो भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, उसमें आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक पेज पे लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप जब उस सवाल पे जाएं तो आपको दिमाग में ट्रिक ये हिट होना चाहिए कि हाँ हमें ये स्टेप में ये डिफरेंशिएशन यूज करना है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग की सवाल बनाते वक्त याद है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी फॉर्मूला है उसको एक पेज पे लिख के सामने रखना है। देखिए, कोई एक दिन में महान नहीं बनता, या फिर कोई एक दिन में मैथमेटिशियन नहीं बनता। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको सवाल जो भी बना रहे हैं वो आएगा जरूर आएगा। बस ये है कि आप प्रैक्टिस करते जाओ। अभी जैसे एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम को लेकर मैं वही सवाल बता रहा हूँ बच्चों को, आप लोगों के लिए, ताकि जो सवाल आप बना रहे हो वो सवाल आपको आ जाए। ठीक है, अभी मैं और सवाल डिस्कस करूंगा आपके सामने, जिससे आप जो भी परेशानी हो रही है आप उस सवाल को सॉल्व करके बना के आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखें जरूर कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाएंगे, आपके सामने एक चार्ट पेपर, व्हाइट पेपर नॉट ऑन एनी पेज। ठीक है, आपके पास जो पेज होना चाहिए वो एकदम पूरा व्हाइट होना चाहिए, ताकि आपको साफ साफ क्लियर दिखे कि हाँ x का डिफरेंशिएशन ये है, log x का डिफरेंशिएशन ये है, y का डिफरेंशिएशन ये है, रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये है, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये है, cos x sin x tan x cot x sec x cosec x, ये सब का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको इस चार्ट पेपर को बना के सामने रखिए, इस तरह का सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल के ऊपर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि सवाल में दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y। आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करके अगर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके और y स्क्वायर प्लस 1 इसमें जोड़ के मैं जोड़ता हूँ तो मेरे को 1 मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d by dx of x plus d by y of dx is equal to d by dx of tan inverse y। अब आपको dx by dx 1 मिलेगा, dy by dx को आप y डैश लिख सकते हैं, d of tan inverse मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करने पर tan का 1 by y स्क्वायर मिलेगा, और फिर जो आपको यहाँ पे y बन रहा है इसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आप y डैश लिख सकते हैं, इसको आप y डैश लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चीज
तीसरे सवाल में लिखा है सजाने के बाद आफ्टर अरेंजिंग इक्वेशन, आफ्टर अरेंजिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश, इस वाई डैश को उठा के मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ, 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई डैश इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लिया। अगर आप इसको इससे गुणा करोगे तो ये मिलेगा, इसको इससे गुणा करोगे तो ये मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 इंटू 1 1 होगा। इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो यही बचेगा, 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और 1 प्लस वाई स्क्वायर को जब 1 से गुणा करोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से माइनस इक्वल टू 1 मिलेगा। अब जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर वाई डैश निकालना चाहोगे तो आपको 1 बाई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ से सोचोगे कि माइनस ऊपर कैसे जाएगा तो उसका भी तरीका है। आप क्या करो, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, रेशनलाइजेशन फॉर्मूला बोलते हैं, ये आपको 8th क्लास में पढ़ना होता है। तो आप क्या करते हैं, ये माइनस और ये माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपका क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका वाई डैश आ गया, ये आपका वाई डैश आ गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर लिखेंगे। वाई डैश आपका क्या आया है, ये आया है, वाई डैश आपका आ गया है माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो -1 और माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपका ये सवाल बनेगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में देखना पड़ता है कि वो कैमरा का फोकस सही तो हो रहा है ना। क्या होता है, कभी कभी धुंधला हो जाता है तो दिखता नहीं, तो हमारा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए बीच बीच में हमें वो कैमरा में देखना पड़ता है कि ये जो सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये धुंधला तो नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें बीच बीच में जाके ऐसे देखना पड़ता है कि वीडियो जो भी बन रहा है ये धुंधला नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं धुंधला वीडियो बनाऊंगा और पीछे जाके वीडियो नहीं देखूंगा तो धुंधला हो जाएगा, तो बेकार में ये सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसीलिए हमें बार बार जाके वो हमें वीडियो में देखना पड़ता है कि ये वीडियो धुंधला तो नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे सवाल बढ़ते हैं। आगे सवाल पे, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट सवाल है। सवाल आपके सामने ये है कि y इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x आपका माइनस और a से के बिलोंग कर रहा है, और आपको जो x है जो आपको सिद्ध करना है, जो आपको प्रूव करना है, x प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये y 0 का मतलब क्या बता रहा है कि ये चीज आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज 0 हो गया तो आप डिफरेंशिएट क्या करोगे, डिफरेंशिएट समझ में आ रहा है कि ये चीज ही 0 हो जाएगा तो आप क्या डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें करना क्या होगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई
dx इज इक्वल टू, हमें पता होता है कि रूट में जो भी चीज होता है उसका डिफरेंशिएशन टू रूट x होता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dx बाई dx करना पड़ता है। उसी तरह से सेम चीज यहाँ पे करेंगे, d ऑफ dx रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम dy बाई dx को y डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर d ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं इसको ब्रेक करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो d ऑफ a स्क्वायर बाई dx सॉरी माइनस d ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस dx, ये तो आपको जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, माइनस d 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो 1 बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज आपको मिला माइनस का 2x, ये माइनस का सॉरी प्लस का 2 ऊपर और नीचे का 2 कट जाएगा, ये दो तो आपस में कट जाएगा, बचा आपका माइनस का x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बन गया y डैश, ये आपका बन गया y डैश। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आना है, हमें y डैश हमें दिया गया, y डैश का मिला y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे देखना है x प्लस y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx, dy बाई dx ये dy बाई dx ये है, तो बन गया माइनस एक्स बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें ये y कहाँ से आना है, ये y ये उठा के यहाँ पर रखना है, ये y उठा के यहाँ पर रखना है, तो x प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रूट और ये आपस में कट गया, यहाँ बचा प्लस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे की वीडियो में और जो चैप्टर है आगे उस पर भी मैं वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आपको अगर कोई भी परेशानी होगा तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं। आनंद क्लासेस 47 हमारा YouTube चैनल है, हमारा YouTube चैनल है आनंद क्लासेस 471। ठीक है, आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और नए वीडियो आपके लिए हमेशा बना कर आप हर एक टॉपिक का डालते रहेंगे। अभी जैसे एग्जाम है, अभी दिसंबर है, आज दिसंबर 27 दिसंबर है, तो जो भी एग्जाम है आपका मैथ्स का या वो मैट्रिक का हो चाहे वो इंटर का हो, तो उससे जो भी टॉपिक रिलेटेड है, जो आपको लगता है कि हाँ ये सवाल आ सकता है, और मेरे हिसाब से जो भी सवाल लगे कि हाँ ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि सवालों को प्रैक्टिस करने के बाद ही आप सवाल बना पाओगे, बिना सवाल बनाए हुए आपका सवाल आने वाला नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, आपको एक नंबर का तो है नहीं जो आप गए और टिक्का मार दिए, तुक्का मार दिया, अब चले वापस, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा आपका, और ये तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैथ का सवाल जो इंटर का सवाल है, जो मैथ का सवाल है, वो आपका सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव में आप जब तक बनाएंगे नहीं तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। आ रहा समझ में? चलिए, तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो हमारा आनंद क्लासेस 471 है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7508443431 है, 43471 है। ठीक है, तो हमारा यूट्यूब चैनल है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे और इस सवाल जो है मैं आपके सामने बनाकर आपको कैसे बनाते हैं, आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ओके, मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में
इससे आगे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसमें मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।